बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। नाज़रीन, मैं हूं डॉक्टर नदीम इकबाल और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल प्रोडक्ट टेक्नोलॉजी लर्निंग विद डॉक्टर नदीम इकबाल। हमारी जो वीडियो सीरीज़ चल रही है वो है इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट मैन्युफैक्चरिंग कि इंडस्ट्री के अंदर मुख्तलिफ प्रोडक्ट जो है वो किस तरह से बनाई जाती हैं, उसकी प्रोसेसिंग किस तरह से होती है, उसकी एप्लीकेशन क्या है। और आज का जो हमारा टॉपिक है वो है डाई बेसिक लेड स्टीरेट, कि हम देखेंगे कि डाई बेसिक लेड स्टीरेट जो है वो किन किन एप्लीकेशन के लिए इस्तेमाल किया जाता है और उसकी जो है ना प्रॉपर्टीज़ क्या हैं, उसकी इंडस्ट्री में जो है ना मैन्युफैक्चरिंग किस तरह से होती है। डाई बेसिक लेड स्टीरेट जो है वो वन पैक इंडस्ट्री में यानी कि पीवीसी इंडस्ट्री के अंदर बहुत ही इम्पॉर्टेंट प्रोडक्ट है रिगार्डिंग द लुब्रिकेशन और हाई टेम्परेचर जो स्टेबलाइजेशन के लिए जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रोडक्ट है। तो आइए देखते हैं कि इसकी जो है ना मज़ीद एप्लीकेशन क्या है। तो डाई बेसिक लेड स्टीरेट की सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन है वो एज ए स्टेबलाइज़र और यानी हीट स्टेबलाइज़र और लुब्रिकेंट के अंदर जो पीवीसी हाई टेम्परेचर प्रोसेसिंग में जब इसको इस्तेमाल किया जाएगा, यानी हाई टेम्परेचर के ऊपर जब पीवीसी की जो है ना वो प्रोसेसिंग करनी हो तो डाई बेसिक लेड स्टीरेट इज़ ए वेरी इंपॉर्टेंट जो हीट स्टेबलाइज़र एंड लुब्रिकेंट। नंबर सेकंड के ऊपर जो इसकी जो एप्लीकेशन है वो इलेक्ट्रिक केबल्स के लिए जो पीवीसी कवरिंग इस्तेमाल की जाती है उसमें इसको एज ए लुब्रिकेंट और टू रिड्यूस इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी यानी इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी को मिनिमाइज़ करने के लिए डाई बेसिक लेड स्टीरेट को इस्तेमाल किया जाता है। यानी जो केबल कवरिंग के लिए जो पीवीसी डेवलप होगा उसमें भी ये एक बहुत इम्पॉर्टेंट जो है इंग्रेडिएंट है रिगार्डिंग हीट स्टेबलाइज़र और लुब्रिकेशन के। और कैलेंडरिंग एप्लीकेशन में जो है ना वो हाई टेम्परेचर हीट स्टेबलाइज़र के तौर पर भी और लुब्रिकेशन में भी इस्तेमाल होता है, यानी कैलेंडर पीवीसी कैलेंडरिंग में भी। और प्लास्टिक इंडस्ट्री में डाई बेसिक लेड स्टीरेट जो है वो एज ए स्लिपिंग एजेंट और मोल्ड लीजिंग के तौर पर भी समहाउ यूज़ होता है और ये फूड एप्लीकेशन के लिए रिकमेंडेड नहीं है। तो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट प्रोडक्ट स्पेशली फॉर पॉलीविनाइल क्लोराइड इंडस्ट्री और स्पेशली फॉर प्रोसेसिंग एट हाई टेम्परेचर्स। तो पीवीसी जो हाई टेम्परेचर के ऊपर प्रोसेसिंग करनी हो तो डाई बेसिक लेड स्टीरेट इज़ ए वेरी इंपॉर्टेंट प्रोडक्ट रिगार्डिंग द हीट स्टेबलाइजेशन और लुब्रिकेशन के लिए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रोडक्ट है। तो इसकी जो प्रॉपर्टीज़ हैं डाई बेसिक लेड स्टीरेट की, इसका जो मेल्टिंग पॉइंट है वो 280 डिग्री सेंटीग्रेड है, जो इसका बॉइलिंग पॉइंट है वो 359.4 डिग्री सेल्सियस है। इसकी जो सॉलेबिलिटी है वो बेंजीन के अंदर ये स्लाइटली सॉलेबल है और जो इसका मोलेकुलर वेट है वो यानी 1013 ग्राम पर मोल होता है जो इसका मोलेकुलर वेट है। अपीयरेंस जो इसकी जो यानी इसकी जो दिखने में वाइट पाउडर होगा और इसकी जो स्मेल है वो स्लाइटली फैट और बिल्कुल माइन्यूटली जो है ना वो फैट स्मेल होगी इसकी, बहुत ही माइन्यूटली। और डेंसिटी जो है ना वो इसकी 2.02 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब होगी। इसकी प्रोसेसिंग के लिए एज प्रीवियस हम इस्तेमाल करेंगे जो रिएक्शन वेसल जिसमें कंट्रोल हीटिंग और कंट्रोल स्टीयरिंग की गुंजाइश होगी और हम इसकी जो है ऑयल हीटिंग या स्टीम हीटिंग के थ्रू इसको हीट करेंगे और इसमें जो टेम्परेचर है वो 160 या 170 तक हम लेके जाएंगे। और लेड डाई बेसिक लेड स्टील बनने के बाद इसकी जो फ्लेकिंग का प्रोसेस है उसके लिए हम जो दूसरी मशीन यूज़ करेंगे वो है 2 रोलर ड्रम फ्लेकर मशीन। तो इसके ऊपर हम फ्लेक में इसको कन्वर्ट करेंगे। इसको मज़ीद कूल डाउन करने के लिए यानी रूम टेम्परेचर तक कूलिंग करने के लिए हम कन्वेयर बेल्ट जो 40 फीट लेंथ की और अराउंड अबाउट 4 से 5 फीट जो उसकी विड्थ होगी वो हम इस्तेमाल करेंगे, जिसके ऊपर जो फ़ैन लगे होंगे कंट्रोल स्पीड के साथ, तो उसको हम इस्तेमाल करेंगे जो है ना मज़ीद रूम टेम्परेचर कूलिंग के लिए फ्लेक्स की। और लास्ट के ऊपर इसको पाउडर बनाने के लिए जो है ना वाटर जेक्टेड जो है अपना ग्राइंडिंग मिल वो इस्तेमाल होगी इसको पाउडर बनाने के लिए, जिसमें हम 200 से 400 मैश तक जो हम पाउडर बनाएंगे। तो ये जो कंप्लीट मशीनरी थी डाई बेसिक लेड स्टीरेट बनाने के लिए। और इसमें जो इसकी फार्मूलेशन है उसमें हम जो स्टीरिक एसिड अगर 1000 kg लेंगे तो उसमें जो हमारा सिट्रिक एसिड एस्टिक यानी कैटलिस्ट है 2 kg इन 20 kg जो है ना वाटर हम इस्तेमाल करेंगे। तो ये हमारा जो कैटलिस्ट डेवलप हो जाएगा। और लेड ऑक्साइड जो है
इसमें हम जो है ना वो पहले 410 केजी से इसका रिएक्शन करवाएंगे और उसके बाद जो है ना कैटलिस्ट की मौजूदगी के अंदर ही हम 820 केजी की मज़ीद डोजिंग करेंगे। टोटल जो लेड ऑक्साइड डाई बेसिक लेड स्टीरियर को बनाने के लिए इस्तेमाल होगा वो 1230 केजी होगा। इसकी जो प्रोसेसिंग की जाएगी वो इसी तरीके से की जाएगी कि इसमें स्टीरिक एसिड हम 200 केजी डालेंगे, उसको मेल्ट डाउन करेंगे और उसके बाद कंटिन्यूसली स्टीरिक एसिड डालते जाएंगे और बाकी जो 800 केजी है उसको अपना वेसल में डालेंगे और कम्प्लीटली इसको मेल्ट डाउन करेंगे। जब कम्प्लीटली ये मेल्ट डाउन हो जाएगा और 105 डिग्री सेंटीग्रेड के ऊपर जो है ना इसका टेम्परेचर पहुंच जाएगा तो हमने जो कैटलिस्ट है हमारा जो है यानी कि सिट्रिक एसिड 1-2 kg इन 20 लीटर वाटर उसको ड्रॉप वाइज जो इसमें वेसल में डालना शुरू कर देंगे और फर्स्ट पॉइंट के ऊपर जो है ना 410 जो 410 kg जो है ना हम कंटिन्यूसली जो है ना लेड ऑक्साइड डालेंगे। तो ये प्रोसेस जो है ना हमारा जो है ना वो जो 80 to 90 मिनट्स में जो है ना इसको कंप्लीट करना है ताकि इसकी जो है ना वो कम्प्लीटली जो है रिएक्शन हो सके। और इसमें जो स्टीयरिंग स्पीड है वो हमने 130 to 150 RPM की रखनी है, विगरस स्टीयरिंग करनी है विद स्क्रैपर ताकि लेड ऑक्साइड है वो नीचे ना बैठ सके। और इसका जो एंड टेम्परेचर रखना है वो 160 to 170 डिग्री सेंटीग्रेड रखना है। और इसके बाद जब 410 केजी हम इसमें डाल चुके हैं तो उसके बाद हमने जो है ना वो कैटलिस्ट डालते रहना है और मज़ीद 820 केजी जो है ना अगले जो है 90 to जो 100 मिनट्स है उसमें हमने जो है ना 820 यानी 820 केजी मज़ीद जो है ना जो लेड ऑक्साइड डालना है ताकि जो है ना इसको डाई बेसिक जो है ना ये 2 PbO लेड स्टीरेट जो है ना वो बन सके। तो उसमें 820 केजी विद कैटलिस्ट हमने डालना है और प्रोडक्ट जो है ना वो लिक्विड प्रोडक्ट जो है ना कम्प्लीटली वाइट हालत में होनी चाहिए। और जब ये कंप्लीट इसका रिएक्शन हो जाएगा जिसमें जो है ना वो हमारा डाई बेसिक लेड स्टीरियड जो है ना वो बन जाएगा तो इसमें जो है ना इसको फ्लेक्स बनाने के लिए हम फ्लेकर मशीन को अपना 2 रोलर ड्रम फ्लेकर मशीन को इस्तेमाल करेंगे। उसको मज़ीद को फ्लेक्स को कूल डाउन करने के लिए कन्वेयर बेल्ट को इस्तेमाल कर लिया और ग्राइंडिंग को करने के लिए हमने जो ग्राइंडिंग वाटर जेक्टेड ग्राइंडिंग मिल इस्तेमाल करेंगे। तो इसमें जो एक इम्पॉर्टेंट पैरामीटर जो नोट करने वाला है कि सबसे पहले हमने लेड स्टीरेट देखना है कि जो लेड स्टीरेट है जो 410 केजी वो कम्प्लीटली रिएक्ट हो गया है। उसके बाद हमने जो है ना इसकी जो है ना मज़ीद 820 केजी की ताकि इसको बेसिक क्योंकि हमें जो बनाना है वो डाई बेसिक लेड स्टीरेट बनाना है तो हमने उसकी जो है ना कंटिन्यूसली जो है ना वो जो डोजिंग करते रहना है विद कैटालिस्ट। और जो जब ये मुकम्मल प्रोडक्ट बन जाएगी तो ये बिल्कुल प्योर वाइट जो है ना जो प्रोडक्ट होगी प्योर वाइट लिक्विड प्रोडक्ट होगी और फ्लेकर मशीन के ऊपर डाल के इसको फ्लेक्स में कन्वर्ट कर लेना है। तो ये थी आज की जो इसमें जो सेकंड लेड ऑक्साइड की फीडिंग है वो 130 to 140 विद कैटलिस्ट आपने जो है ना वो करनी है ताकि रिएक्शन जो है ना वो जो है ना विगरसली वो हो सके। और स्टीयरिंग स्पीड विद स्क्रैपर जो है ना वो बहुत इंपॉर्टेंट है, 140 to 150 RPM के ऊपर इसकी स्पीड रखनी है। तो ये इसमें यानी स्टीरिक एसिड जो है ना इसकी फार्मुलेशन में वो 1000 kg यूज़ होगा। जो कैटलिस्ट बनाने के लिए सिट्रिक एसिड है वो 2 kg इन 20 लीटर वाटर यूज़ होगा। और लेड ऑक्साइड जो है वो 2 पोर्शन में हमने यूज़ करना है, एक में हमने 410 kg इस्तेमाल करना है और दूसरे में हमने 820 और टोटल जो इसमें लेड ऑक्साइड इस्तेमाल होगा वो होगा 1230 kg। तो ये थी आज की हमारी वीडियो डाई बेसिक लेड स्टीरेट के ऊपर। दैट इज़ ए वेरी इंपॉर्टेंट इंग्रेडिएंट फॉर मेकिंग PVC प्रोडक्ट्स। PVC प्रोसेसिंग में हाई टेम्परेचर जो PVC प्रोसेसिंग में इसको एज ए जो स्टेबलाइज़र के तौर पर और इसमें एज ए जो है ना इसको लुब्रिकेंट के तौर पर इस्तेमाल होगा। और इससे जो डाई बेसिक लेड स्टीरेट जो प्रोडक्ट बनेगी इसमें जो लेड कंटेंट होंगे वो 50 to 51% तक इसमें जो लेड कंटेंट होंगे अगर ये प्योर प्रोडक्ट जो बनेगी। तो ये थी आज की हमारी जो प्रोडक्ट में जो प्रोडक्ट टेक्नोलॉजी लर्निंग के अंदर हमारी जो प्रोडक्ट थी डाई बेसिक लेड स्टीरेट। मज़ीद प्रोडक्ट्स देखने के लिए और मज़ीद प्रोडक्ट्स को की मैन्युफैक्चरिंग को सीखने के लिए हमारा चैनल प्रोडक्ट टेक्नोलॉजी लर्निंग को देखते रहिएगा। चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन के बटन को दबा दीजिएगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़, अस्सलाम वालेकुम।